अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, और इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा बेसिक क्लास हो चुका है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सीट का क्वेश्चन, और सीट के क्वेश्चन में ही हम लोग अलग अलग टाइपों को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ। यहाँ पर से जाओगे, सर्च करना है रविशंकर सर मैथ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जब सर्च करोगे तो आपको शुरू में ही ये पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है पीडीएफ तो टच करना प्रोफाइल, फाइल वाले सेक्शन में जाना और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और सारा का सारा आपको पीडीएफ के अंदर जितने सारे क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको एक जगह देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है। आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होगे प्लीज आप हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि एकदम सबसे पहले एक बच्चों वाला जो क्वेश्चन होता है ना वैसा क्वेश्चन डाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को आगे बढ़ाए हैं। तो कल का क्लास अगर आप अच्छे तरीके से देखे होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है, या फिर परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज लॉस क्या होता है, या तो कॉस्ट प्राइस के अंदर किन किन चीजों के बारे में हम लोग किन किन चीजों को ऐड करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो चलो भाई आज का क्वेश्चन सबसे पहला कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, इट इज सोल्ड फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस। देखो सीधा सा मतलब है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है। देखो भाई ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है तो कहोगे सर 500, सेलिंग प्राइस कितना है तो कहोगे सर 600। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं है तो आपको कल अच्छे तरीके से बताएंगे कल के क्लास में कि यदि आपका देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट वाला ऑप्शन ए है और आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे सर 500 के सामान को 600 में बेचा मतलब 100 का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर से ए में है 100 का प्रॉफिट हुआ है, यही आपका सही आंसर है। एकदम कितना बच्चों वाली क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हमें कराना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको इतना बेसिक से बता रहे हैं कि इतना नीचे से बता रहे हैं कि आपको हर बात वो चीजें समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो एंड इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है कि एक आदमी खिलौने को 25 रुपये में खरीदता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस, इधर लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कहता क्या एक आदमी एक खिलौने को 25 रुपये में खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेच देता है, इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? देखो भाई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये हमें बताना है। तो देखो 25 का सामान है, बेच दिया कितने में? कहोगे सर 30 में। तो सबसे पहले ये दिखाओ प्रतिशत लाभ पूछा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे देखो पहले प्रॉफिट कितने का हुआ है? कहोगे सर 5 का। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। तो 5/25। यहां पर बताओ 1/, कितना आया? 1/5। और 1/5 को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कहोगे सर 1/5 को ही कहते हैं 20%। यानी 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। तो ध्यान देने वाले क्या थे? अगर हम कल का क्लास आप देखे होंगे तो अगर यहां पर ज्यादा है सेलिंग प्राइस मतलब कितना ज्यादा? कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा उतना ही का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अरे क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है 5/, यानी जितना का प्रॉफिट हुआ है ऊपर लिखो, कितने के ऊपर हुआ है उसको नीचे लिखो, क्योंकि हमेशा बेस किसको मानते हैं? हमेशा बेस मानते हैं कॉस्ट प्राइस को ही। कब? जब प्रॉफिट या लॉस होता है तब।
क्वेश्चन बन गया? कहोगे हाँ जी सर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। देखो कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा, उसके बाद 200 रुपया उसकी मरम्मत करवाई। चलो यहां से क्वेश्चन पहले देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। यहां पर यही बोला है कि एक पुराना टाइपराइटर खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है टाइपराइटर का? कहोगे सर टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपया, लेकिन उसको पर मरम्मत कराया 200 रुपया, तो 200 रुपया कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो टोटल खर्चा पड़ा कितना टाइपराइटर खरीदने को? 1400 रुपया, लेकिन वह बेच देता है टाइपराइटर को कितना में? 1680 में, यानी सेलिंग प्राइस उसका है। तो उस बस यानी टाइपराइटर को बेचा कितना में? 1680 रुपया में। कितना का प्रॉफिट हुआ देखो तो? 1400 से ज्यादा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सेलिंग प्राइस 1400 से ज्यादा है, यानी 1400 के सामान को 1680 में बेचा है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? कहोगे सर 280 का। कितना का? 280 का। तो 280 का हुआ है, तो आपसे नहीं ये पूछा है कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? गणना किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 1400। परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। अभी तो हम इतना भी कर रहे हैं क्योंकि आपका शुरुआत है। अब आगे जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, हम इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे बताओ 10% हो जाएगा 100 कितना का? तो कहोगे सर 140। इसका कितना गुना? 2 गुना, यानी 10% का 2 गुना यानी 20%। बात खत्म, यही हो जाता है। कितना हो जाता है? 20%। अभी तो हम करके बता रहे हैं ना, यानी 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये तो करके बताए फॉर्मूला लगा करके इस तरह से, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है। देखो ऐसे सोचना है, ऐसे प्रॉफिट कितना का हुआ? कहोगे सर 280 का। प्रॉफिट कितना का हुआ? 280 का। और हमें कॉस्ट प्राइस कितना है? कहोगे सर 1400। 1400 का प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पर करते हैं? कहोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। तो 10% होता है, पीछे से 1 दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा? 140। ये 10% का वैल्यू आ गया किसका? कॉस्ट प्राइस का। लेकिन है कितना? 280। इसको 280 बनाने के लिए कितना से गुना? यानी 10% में भी कितना से गुना? 2 से गुना, यानी 10 गुना 20%। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कलम कॉपी लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को बनाइए खुद से। नहीं बनाते हो तो समझ लेना आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए भी। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे भी। तो देखो भाई, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कहता क्या है? सबसे पहले ये देखो, यही कहा गया है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुओं को खरीदता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो यहां पर लिखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब कहता एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु को खरीदा और उन्हें जो है 1.25 रुपये में प्रति वस्तु के वस्तु बेच दिया। अच्छा, क्या बोला? यही बोला है कि प्रति वस्तु बेचा कितना है? 1.25। तो लेकिन प्रति वस्तु खरीदा कितना में है? कहोगे सर 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है। 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदता है। 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? कहोगे सर ये 12 रुपया में 12 को, यानी 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 रुपया। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे सर 12/12 यानी 1 रुपया, यानी एक वस्तु को खरीदने में कॉस्ट प्राइस कितना? 1। लेकिन इसे बेचा कितना में है? कहोगे सर 1.25। अब डायरेक्ट बताएंगे और इसका आंसर कितना हो गया? 25% का प्रॉफिट। कितने का? 25%। कहोगे सर कैसे? तो देखो ऐसे। तो बताओ, एक के सामान को 1.5 में बेचा तो कितना हुआ? कहोगे सर 0.25।
तो 0.25 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो 0.25 कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, इसको हटाओगे तो कितना होगा 100, और गुना जब करोगे 100% तो परसेंटेज से परसेंटेज हट गया तो ये क्या आया 25%। ये 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा 25% का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। आगे की बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से थोड़ा सा टाइप अब हो जाता है चेंज। अब टाइप चेंज क्या होता है, आपको इसमें थोड़ा सा रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। रेशियो जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अच्छी बात नहीं है। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आप चेक करना। अब पहले हमने परसेंटेज बताया है, उसके बाद हमने रेशियो बताया है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस हायरार्की को मेंटेन कीजिए, आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। एकदम कुछ नहीं, ध्यान से देखो, ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। तो देखो यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत हो गई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो है तो क्या भाई, कुछ नहीं, बस ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहता क्या है, किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो अगर लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य का, तो जिसके किससे बोला है, लागत मूल्य, जिस किससे बोला है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी यदि उसका कॉस्ट प्राइस 5 है, किससे कंपेयर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस से। अगर उसका से कॉस्ट प्राइस 5 है, क्रय मूल्य 5 है, लागत मूल्य 5 है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है। यानी 5 के सामान को कितना में बेचा है, तो 8 में बेचा है। इसका कहने का मतलब यही है, इसका कहने का मतलब यही है कि 5 के सामान को इसने कितना में बेचा, 8 में बेचा है। तो आप हमें बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या होगा, ये हमें बताना है। तो स्वाभाविक बात है, आपको ये देखिए कि पता चल रहा है कि 5 के सामान को 8 में बेचा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। और परसेंटेज हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। कहोगे सर 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 का क्या हुआ है, प्रॉफिट, यहां लिख देते हैं प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा क्या करना, आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्या चीज, रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, 720 पर देखना या 1080 पर, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 का। तो बताओ परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कहते हैं, 3 करते हैं, और कितने पर 3 का प्रॉफिट हुआ, 5 पर। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस की गणना जब हम करते हैं किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5। और देखो अब यहां से आपको भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कहो सर कैसे, तो आपको पता है कि 1/5 क्या होता है, 20%। अरे नहीं होता है 1/20%, कहोगे हाँ जी, 1/5 कितना होता है, 20%। तो ये कितना है, 3/5। तो इधर हम 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से कर देंगे, तो 20 यहाँ ही कितना हो जाएगा, कहोगे सर 60%। तो डायरेक्ट हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 60% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बस क्लियर है, हो गया, बस इतना ही। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 60% का। बस क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है। और आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन का तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना के ऊपर, कहोगे सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के ऊपर। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है
इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है धरती पर। होगा सर कैसे? तो ये आई से। चलो कि और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को बनाते होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइपों को नोटबुक में लिखते होंगे। ना लिखते होंगे ना तो समझ लो क्या है दिक्कत है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ना जाने लाखों वीडियो होगा यूट्यूब पर, क्या चीज आपसे स्टडी से रिलेटेड। सिर्फ बैठ के आप देखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद से कलम नहीं रगड़ोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चलो भाई, कहता एक वस्तु को यहां पर 630 रुपया में बेचा जाता है। तो चलो भाई, इसको कहता क्या है? 630 रुपया में बेचा, मतलब ये क्या है? होगा सर सेलिंग प्राइस। मतलब जिस कीमत पर वस्तु बिकता है, जिस कीमत पर वस्तु बिकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही तो कहते हैं सेलिंग प्राइस। कहोगे हाँ जी। तो सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, तो आप लिखो कॉस्ट प्राइस, आप लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि जब उसे 630 रुपया में बेचा तो 12.5% का प्रॉफिट होता है। अरे क्या होता है? 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 12.5% को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा, अगर हमारा परसेंटेज का क्लास पहला देखे होगे तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से जानकारी होगी भी। तो देखो, अगर ये 12.5% का प्रॉफिट है तो 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/8। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 12.5% को 1/8 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 है तो उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ है, 1 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यदि किसी वस्तु का कीमत 8 रुपया है तो उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना परसेंट का हुआ है? 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस उसका अगर 8 है तो 1 का प्रॉफिट होगा, 8 के सामान को 1 पर प्रॉफिट होगा, मतलब 8 के सामान को कितने में बेचा होगा? 9 में, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। होगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1 का प्रॉफिट होगा मतलब कितने का? 12.5% का। तो इसी के बराबर दे दिया है सेलिंग प्राइस। तो देखो तो भाई इसको घेरा बना दो, इसी के बराबर हमें दे दिया गया है क्या है? 630। तो कितना गुना? तो कहोगे 9 सत्ती 63 70 गुना। कितना गुना? 70 गुना। तो बताइए आप इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो अगर ये इसका 70 गुना है और ये दोनों रेशियो लिए तो ये 70 है, तो इसका भी कितना गुना होगा? 70 गुना। और 8 8 सत्ते कितना होगा? 56। 8 8 छक 48, 68 क्या है? 55 छो 56, 560। 560 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन को भी आप नहीं बना रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या है और आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बताएं कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। किसके ऊपर? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर, कितना में बेचा? 1470 में। जैसे ही इसको देखे तो सेलिंग प्राइस आ गया कितना? 1470। अरे कितना आ गया? 1470 आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और ये 1470 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्लियर? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको हम पहले क्लास में ही बताए थे कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो बिका कितना में? इतना में। तो बेचने पर क्या होता है? 16 सही 2/3% का लाभ होता है। देखो प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है कितने का? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट।
तो हमें तो अच्छे से पता होना चाहिए ना कि 16 सही 2/3% को कहते कितना है। अगर परसेंटेज का क्लास देखे होगे और पढ़े होगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कहते हैं। इसको लिखने से पहले यहाँ लिख देना कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिख देना सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 16 सही 2/3% को हम लोग कहते हैं 1/6, यानी प्रॉफिट हुआ है कितना। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ है, यही ना बोला है लाभ हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब 6 का वस्तु यानी कॉस्ट प्राइस 6 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु को बेचेगा कितना में, 6 के सामान को कितना में बेचेगा, 7 में। और इसी का सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। अगर आपका रेशियो पता है तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 1470 है। तो कितना गुना? तो कहोगे सर 200 यानी 210 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? कहोगे सर गुना 210, यानी 0, 6 और 12 यानी 1260 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था कि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। तो देखो भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? हो गया सर अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। इसमें भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर से इसमें हम 2 तरीका बताएंगे, जो आपको आसान लगे उस तरीको अपना लेना। एक जो जैसे अभी बना रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे, और एक दूसरा तरीका ये होगा कि बहुत ही आसान सा होगा, अब बना भी लेंगे। दोनों आसान ही तरीका है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, दोनों आसान है तो दोनों तरीका हम लोग सीख ही लेंगे। देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, कथन आइटम इज सोल्ड फॉर कितना रुपया, 7130 रुपया। अब यहां पर से 7130 रुपया में बचा जाता है और 15% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, जब किसी वस्तु को कितना में बेचते हैं, 7130 रुपया में, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 15% का। तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले बताएंगे जैसे हम बता रहे थे, यानी ये कॉस्ट प्राइस है तो ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि 15% कहते किसको है। तो हमें पता है कि 5% कहते हैं 1/20 को, 1/20 को। इसका कितना गुना, तो 3 गुना, तो ये हो जाएगा 20, 3/20। यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो 3 ज्यादा करके बेचता होगा, यानी 20 को सामान को कितना में बेचेगा, 23 में बेचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो पहले से हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया है, कहोगे सर हमें तो पहले से सेलिंग प्राइस दे दिया है 7130। कितना दिया है, 7130 दिया है। तो इसी का वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर निकल जाएगा। कितना गुना है, तो गुना पहले चेक करो, लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। देखो अच्छा चेक कर लेते हैं, 3 से लगाओगे तो 9 और 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से 2 यानी कितना गुना, 3 और 1 यानी 31 गुना, 31 यानी 310 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, तो कहोगे सर 310 गुना। जब करोगे तो 0, 0, 2 और 6 यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 6200, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आया, ऑप्शन नंबर डी में। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं, आपको बताएं ना कि हम इसका आपको बताएंगे कि आपको दोनों तरीका बताएंगे, 2 तरीका बताएंगे। तो देखो 2 तरीका क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन सॉरी इसको हम फिर से बता ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है। चलो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है, कहोगे सर सेलिंग प्राइस है इसका जो एसपी है कितना है, 7130 रुपया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं।
तो कहता है कि जब किसी वस्तु को 7130 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, प्रॉफिट पहले बताओ, प्रॉफिट होता है कितना? 15%। तो देखो, कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? तो सर अपने आप में 100% होता है। यानी जो वस्तु है उसी मूल्य पर बेच दिए, नहीं उसी मूल्य पर बेच दिए तो प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु जो कहते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में जो भी आपका उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अपने आप में वो कितना परसेंट है? अपने आप में वो 100% है। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, वो अपने आप में 100% है। तो हम यहां पर डायरेक्ट परसेंटेज लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। लेकिन ये कहता है क्या इस 100% पर ना, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है, नहीं जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? यानी इस पर 15% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 100% में 15% का प्रॉफिट होगा तो उस वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 115% पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि 15% का प्रॉफिट हुआ है। देखो हम 100 यहां पर एग्जैक्ट नहीं माने, ये परसेंटेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज। तो कोई भी चीज का अपने आप में कोई भी क्या होता है? 100% होता है। तो यानी कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो इस 100% पर 15% का प्रॉफिट होता है, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 115% पर बेचा जाता है। हाँ या ना? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 115%। क्यों? क्योंकि ये इसमें 15% प्रॉफिट भी हमें क्या है? शामिल है। तो अगर शामिल है तो डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते। 1 3 कितना है? 30 31 क्या है? 71 30। यानी कॉस्ट प्राइस के 115% का वैल्यू है, लेकिन हमें 115% का तो वैल्यू नहीं पूछा हमसे। तो हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा यही है कि आप बताइए इसका 100% क्या होगा। तो बताओ भाई 1% का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर इतना, अब बटे 115, तो 101% का हो गया। तो हमें चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% बनाओगे तो इसको कर दो 100%, 100 से गुना। जब इसको 100 से गुना करोगे तो इसको जब काटोगे तो ये 23 बचे और ये हो जाएगा 20 बचे। जब इसको 23 से काटोगे तो कितना मर्त में? तो कहोगे सर ये आ जाएगा 310 मर्त में। और 310 से गुना करोगे तो डायरेक्ट आ गया कितना? 6200 आ गया। देखो डायरेक्ट आ गया 62%। लेकिन ये तो बात आपको समझाए हैं तब ना इतना लिखना पड़ा। इतना लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे सोचना, कैसे सोचना? ऐसे कि कोई भी वस्तु को ऐसे सोचना, कैसे सोचोगे? ऐसे, ये सेलिंग प्राइस है, 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे सोचेंगे कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। अपने आप में क्या होता है? 100%। अगर इस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 115%। और 115% का वैल्यू कितना है? इतना। तो कितना गुना? डायरेक्ट इसको काटना, कहोगे 62 गुना। कितना गुना? 62 गुना। यानी 1% का वैल्यू आ गया 62 और 100% करोगे तो ये कितना आ गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है और इतना जल्दी बनाना है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है। तो अगली बात सुनो, क्वेश्चन नंबर अब क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर क्या हो। फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में यही कहा गया है कि क्या कहा गया है पता नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखो यहां पर आपको दम दिया, अलग टाइप से घुमा करके दे दिया। कैसा दिया है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कहता है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस।
ओहो, क्या बोला है? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले हमें ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लिख दिए? कहोगे हाँ जी लिख दिए। अगर लिख ही दिए हो तो आगे की बात सुनो। कहता क्या है? कहता यही है कि 16 सही 2/3%। इसका मतलब जानते हो? परसेंटेज में पढ़े होगे। 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कहते हैं? 16 96 यानी 1/6 कहते हैं। कितना कहते हैं? 1/6। तो ध्यान से सुनना, क्या कहता? 1/6 जो है यानी सेलिंग प्राइस का 16 सही 1/3% लाभ है। मतलब ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये है तो उसमें प्रॉफिट 1 का होगा, यानी वस्तु को खरीदा कितना में होगा? इससे यानी 1/5 में, तभी ना। यानी उसका कॉस्ट प्राइस 1 का 5 है, तो यानी सेलिंग प्राइस पर ये यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस लिखा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखते हैं कि वास्तविक में प्रॉफिट कितना का हुआ है? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 5 पर। 1/5 को हम लोग क्या कहते हैं? 20%। यानी वास्तविक में उसको प्रॉफिट कितना था? 20%। क्योंकि हमेशा गणना प्रॉफिट या लॉस की किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सबसे पहले बेसिक तरीका बताएंगे। कैसा बताएंगे? बेसिक तरीका। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको बताएंगे इसको सॉल्व करने का टेक्निक। अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें नहीं, अलग क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसा लॉजिक नहीं लग रहा, हमको लगा कि वही लॉजिक है। चल, कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता एक रेडियो को 10% लाभ पर कितना प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर 990 रुपया में बेचा। यदि उसे 890 में बेचा जाता तो बताइए कितना का लाभ या फिर हानि होता। तो देखो, एक वस्तु को बेचा जा रहा है 990 रुपया। जब 990 में बिकता है ना, तो वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट होता है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 10% का प्रॉफिट हुआ यानी 1/10, यानी 10 के समान को, यानी कॉस्ट प्राइस 10 है तो बेचेगा कितना में? उससे 1 ज्यादा करके, यानी 10 के समान को 11 में। तो यही हमारा सेलिंग प्राइस है। कितना? 910। तो गुना कितना है? तो कहोगे सर यहाँ पर 9 यानी 90 गुना। कितना गुना? 90 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी इसका कितना गुना होगा? 90 यानी 900। कितना होगा? 900। अरे कितना होगा? 900। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस चला गया। ये तो तरीका हुआ एक, तो ये वाला। तो कॉस्ट प्राइस इसका इतना है, और कहता है कि अब जो दूसरा सेलिंग प्राइस है ना, अगर उसे 890 में बेचा जाए तो कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा? 900 के समान में 890 में बेचेगा तो इसे 10 का क्या हो जाएगा? लॉस। 10 का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो कुछ आपको ऐसे भी सोच सकते थे, आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते थे। कैसे? इसको ऐसे एक लाइन में क्वेश्चन को बना सकते थे। कैसे? कुछ इस प्रकार से। देखो यहां पर क्या बोला? एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा है। तो कैसे सोचना, कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। और इस पर उसे 10% का लाभ हुआ है, मतलब कितना पर? उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 110% पर बेचेगा। अरे कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100%। और इस 100% में 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब वस्तु को उस कॉस्ट प्राइस के 110% पर बेचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। जब उसको बेचेगा तो यही उसका सेलिंग प्राइस, और इसका वैल्यू 990 है। तो यहां से बताओ तो डायरेक्ट आपका 1% का वैल्यू कितना आ गया? 9। और 100% कितना आ गया? 0। 100% क्यों निकाल रहे हैं?
क्योंकि कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये 100% आ गया 900। अब कहता है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 900 है और उस वस्तु को 890 में बेचा, तो कितना का लॉस हुआ, 10 का लॉस हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में था, ए। आप जैसे चाहो इस क्वेश्चन को बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, हम तो बना ही सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। चलो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियां पहले होनी चाहिए। क्या बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो आपको हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद इस पर आधारित आपको क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाने से पहले आपको कुछ ऐसे सुनो, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, देखो ऐसे बोलेगा, कैसे बोलेगा, कुछ इस प्रकार से बोलेगा। देखो चलो यहां से एक कॉन्सेप्ट पहले जान लो, कैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ इस प्रकार से कहेगा यूं कि यदि किसी वस्तु को, सुनो, यदि किसी वस्तु को, ऐसे सुनो, यहां से देखो, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, पहला सेलिंग प्राइस है, तो अगर किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। लेकिन यही कुछ वस्तु को बेचता है किस दाम पर, सेलिंग प्राइस दूसरा है, तो 390 का, अगर 390 में बेचता है तो कुछ लाभ होता है। क्या होता है, कुछ लाभ होता है। तो अब ऐसे बोलेगा कि यदि कोई वस्तु को 360 रुपया में बेचा, क्या किया, 360 रुपया में बेचा, तो उतना ही हानि होता है, उतना ही हानि होता है, ये जितना की यहां पर लिख देना कॉस्ट प्राइस, जितना कि 390 रुपया में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर बेचने पर इसे एक्स का प्रॉफिट होता है। कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस यहां है, ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से एक्स रुपया ज्यादा में बेचेगा तो एक्स रुपया प्रॉफिट होगा। तो हानि उतना ही होता है, हानि उतना ही होता है जितना कि क्या, जितना कि वह प्रॉफिट हुआ है उतना ही। तो एक्स का प्रॉफिट हुआ है तो यहां पर एक्स का लॉस होगा, यानी कॉस्ट प्राइस से उतना ही कम दाम में बिका होगा, तब तो लॉस हुआ होगा। यही कहने का मतलब है। फिर से समझो, नहीं मतलब बात समझो तो ये सुनो, अगर बोलेगा अगर एक व्यापारी किसी वस्तु को 360 में बेचता है तो होने वाला जो हानि है, ये हम लिखते हैं हानि, यहां पर माइनस में लगा दिए, हानि वाले को क्या लिखे, माइनस में, और इसको क्या लिखेंगे, लाभ वाले को प्लस में। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हानि या लाभ, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऐसे सुनो, अगर किसी वस्तु को, यहां पर अभी बेसिक तरीका बता रहे हैं कि इसको बनाओगे कैसे। अगर कोई व्यापारी 360 में बेचता है तो जो होने वाला जो हानि है 390 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। यानी एक्स का प्रॉफिट हुआ इधर, तो एक्स का इतना में बेचेगा तो लॉस होगा। तो आप हमें बताइए कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका हमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपसे बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो, अच्छा बताओ, इस सेलिंग प्राइस में यानी इस दाम पर बेचने पर क्या होता है, हानि। अगर हानि में से ये इतना में बेचने पर क्या होता है, हानि, यानी इस सेलिंग प्राइस में अगर हानि को जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं पहुंच जाएंगे, कहोगे हाँ जी पहुंच जाएंगे। अब सुनो, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा इधर के मामले में समझना, कहोगे सर इसमें अगर हम 360 में जितना का हानि हुआ अगर हम जोड़ देंगे तो हम कॉस्ट प्राइस के बराबर चले जाएंगे, कहोगे हाँ जी। अब एक और बात सुनो, तो ये तो प्रॉफिट हुआ है ना, अगर 390 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो एक्स का क्या हुआ है, प्रॉफिट, एक्स का क्या हुआ है, प्रॉफिट। यानी ये वस्तु जो 390 में बिका है कॉस्ट प्राइस से एक्स रुपया ज्यादा में बिका है। अगर हम 390 में से एक्स अगर घटा दे तो हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस से एक्स रुपया ज्यादा है, तो एक्स हम निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस न बचेगा,
कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 390 माइनस एक्स। देखो तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों का एक ही है ना, एक ही वो वस्तु है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस को अगर बराबर करोगे तो 360 360 अब प्लस हमारा क्या है एक्स, बराबर बराबर। अब यहां से देखना 390 और ये क्या होगा माइनस का एक्स, तो यहां से डायरेक्ट करें, देखो कैसे करते हैं। यहां से देखना ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा, ये हो जाएगा 2x, और वो उधर जाएगा तो कितना होगा 390, और 390 माइनस कितना होगा 360, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा तो क्या होगा, तो 2x बराबर हमारा क्या आ गया, देखो तो 30 आया, तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो x बराबर हमारा कितना आया 15, तो x का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू आ गया 15। तो यानी अब कहने का मतलब है कि आप बताइए हमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी इस सेलिंग प्राइस में अगर हम जो x कम है तो इसको जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं चलाएगा, कहोगे हाँ जी चलाएगा। तो बताओ 360 में से अगर 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 375, आ गया से कॉस्ट प्राइस, आ गया कॉस्ट प्राइस। देखो तो, या फिर इसमें से हम 15 घटा दें क्योंकि इसमें 15 का प्रॉफिट हुआ है, अगर हम इसमें 15 घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं चला आएगा। देखो तो 390 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, ये कहोगे सर 375, देखो 375 आया, या तो इसमें 15 जोड़ दो या तो इसमें 15 घटा दो, हमारा कॉस्ट प्राइस चला आएगा। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे बनाओगे, इतना लंबा लिख करके बनाओगे, आपको तो ये समझाना था इसीलिए हम आपको इस तरह से बताएं। लेकिन एग्जाम में कैसे करना इन क्वेश्चनों को पता है, देखो कहोगे नहीं सर पता नहीं, तो देखो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हटाओ, अब हम आपको डायरेक्ट टेक्निक बताएंगे, इसको कैसे करो, देखो यही बताएंगे। क्या बोला है, अगर ऐसे बोलेगा कि अगर 360 में किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि 390 पर बेचने के हुए लाभ के बराबर है, तो बराबर है तो इसको लिखना इधर +1, जितना का लाभ हुआ है इधर उतना का हानि हुआ है, डायरेक्ट लिखना -2। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो अब इसमें क्या करना पता है, पता करना ये, अब देखना यहां पर ये जो यूनिट में डिफरेंस कितने का हुआ है, यही है ना, इस दोनों को जोड़ देना, डायरेक्ट अंतर लेना है। तो एक प्लस अंतर लोगे तो एक हो जाएगा, माइनस का एक करोगे तो एक एक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो बताओ यूनिट में डिफरेंस कितने का है 2। अब देखना सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का है, तो देखो तो वही किए है ना सेलिंग प्राइस का अंतर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अंतर कितने का है, तो कहोगे सर यहाँ पर 30 का अंतर है, तो इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15, एक यूनिट का वैल्यू 15, तो एक यूनिट का वैल्यू 15 आ गया है, तो यहीं पर रख देना एक यूनिट का वैल्यू 15, यानी इसमें अगर हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस चला आएगा 375, अगर हम इसमें एक यूनिट का वैल्यू 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 375। हमको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आएगा ऐसे, देखो अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से रिपीट करके देख लेना कि क्या चीजें हैं। अब ऐसे सोचना, देखो भाई अब यहां से क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ और सुनो, ऐसे भी कर सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है, ऐसे सुनो, पहला सेलिंग प्राइस है, अगर किसी वस्तु को 400 ऐसे 400 में बेचा जाता है तो 400 पर होने वाला, ऐसे 400 होने वाला, अब कहता है यहां से सुनना, ऐसे सुनो ऐसे सुनो, 400 में बेचने पर जो जितना परसेंट का हानि होता है, ध्यान से सुनना, जितना ही परसेंट का हानि होता है, अगर कोई व्यक्ति जो 450 में भी बेचता है तो उतना ही परसेंट का लॉस क्या है, प्रॉफिट होगा। बात समझे नहीं, सुनो बात, यानी कोई वस्तु अगर 400 रुपया में बेचता है तो होने वाला हानि प्रतिशत, होने वाले लाभ प्रतिशत के क्या है, 450 में बेचने पर
होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है। परसेंटेज बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि अगर इसमें 10% का हानि हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें 10% का हानि होगा। क्लियर? कहोगे हानि क्लियर। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा बेवकूफ यहां पर ये बनाया है। तो ऐसे सुनो, इसको हटाओ, ऐसे सुनो, हम 100 मान लेते हैं, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कहेंगे क्या, अगर कोई वस्तु को 115 में बेचता है ना, तो 15% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई, देखो प्रॉफिट तो हो रहा है, अरे 100 के सामान को 115 में बेचा है तो 15 का प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई वस्तु अगर 85 में बेचता है तो 15% का प्रॉफिट लॉस होता है। स्वाभाविक बात है, 100 का 15% कितना होता है? 15, यानी 15 कम करके बेचेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो इसका सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि जितना में अगर 400 में बेचने वाला जो हानि है, तो जो 450 में बेचने पर जो आपका लाभ है, ये दोनों आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। तो घबराने की बात नहीं है, ये 10-10% नहीं, बस कि ये दोनों बराबर है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। तो बताओ इसमें करोगे क्या? यूनिट में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर यूनिट में डिफरेंस तो अंतर है 2 का, लेकिन प्राइस में अंतर कितने का है? देखो तो सेलिंग प्राइस में कहोगे सर 50 का। कितने का? 50 का। तो कितना गुना इसका है? तो कहोगे सर इसका 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना, सॉरी 25 गुना। तो 25 गुना है, तो अगर हम इसमें 25, देखो ये 25 कम है कॉस्ट प्राइस से, अगर हम इसमें 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 425। ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। या फिर इसमें 25 घटा दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इसमें 25 घटाओगे तो 425 आ जाएगा। या तो इसमें जोड़ दो या इधर से घटा दो, हमारा कॉस्ट प्राइस नजर चला आएगा। एक तो कंडीशन ये है, और आपसे ये क्या पूछेगा? आपसे इस तरह से पूछेगा, देखो अब एक और पूछेगा कुछ इस प्रकार से। आप सब कॉपी कलम लेकर के नोट डाउन कर लो कि कैसे इसको लिखना है। देखो तो कहता क्या है, एक और तरह से क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस प्रकार से, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो कहता एक व्यक्ति जो है ना, कोई वस्तु को 450 रुपया में बेचा, ये पहला सेलिंग प्राइस है। और एक व्यक्ति और यही व्यक्ति करता अगर उस वस्तु को वैसी वस्तु को 500 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 500 रुपया में बेचा। तो कहता है कि 450 रुपये में जो बेचा है ना, जो 450 रुपये वाला जो हानि है ना, ये कॉस्ट प्राइस आपका और ये आपका प्रॉफिट है। तो यहां पर जो हानि है, तो जो 500 रुपये में बेचा गया लाभ है ना, तो लाभ का किसका बोलेगा? लाभ का 2/3 के बराबर है। 2/3 के बराबर है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये कोई व्यक्ति इधर 500 में बेचता है, तो अगर उसका होने वाला लाभ अगर 3 है, तो अगर उसका हानि कितना होगा? 2 का होगा। इसका कहने का मतलब यही है। कोई दिक्कत होगे? नहीं सर। तो अब इतना बात समझ में आइए गया, तो बात सुनो। अब यहां से देखो यूनिट में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 3 इधर 2 इधर, यानी 3 माइनस का कितना? 2, माइनस माइनस प्लस, यानी डिफरेंस है कितने यूनिट का? 5 का। तो सेलिंग प्राइस में देखो अंतर कितने का है? कहोगे सर सेलिंग प्राइस में अंतर यहां पर 50 का है। तो कितना गुना? तो कहोगे सर 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना करोगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना गुना? 10 गुना, यानी 20। तो ये जो 20 आया है हमारा, अगर हम 20 इसमें जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 20 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 20 जोड़ दें, यानी 470 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये हमारा कॉस्ट प्राइस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 कम है, कॉस्ट प्राइस से 20 कम है, तब तो 20 का हानि हुआ है। कहोगे हाँ जी, लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हो कि इसमें क्या हुआ है। तो इसका अगर हम करेंगे 10 गुना तो कितना आया? 30। मतलब 30 रुपया ये ज्यादा है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। अगर हम इसमें 30 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। देखो 470, अगर 500 में 30 घटाओगे 470 आया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये आ गया है। तो आपका कुछ इसी प्रकार से कंसेप्ट है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस पे आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, 1-2 प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर देखेंगे।
तो चलो भाई, इस पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है सबसे पहले ये हमें बताओ। आज का हम क्लास यही इसी में इतना ही लगाएंगे, एक क्वेश्चन इस पर देख लेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो, कहता है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपया में बेचा। अच्छा, लाभ पर बेचा, चलो लाभ पर बेचा है तो हम लिख देते हैं 480 रुपया लाभ पर बेचा। ये प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस है, पहला सेलिंग है, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं 480। तो बेचता है तो इसमें कुछ प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये पहला सेलिंग प्राइस है और ये आपका दूसरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कहोगे हाँ जी। तो कहता है यदि 400 रुपये में बेचा होता, तो 400 रुपया में बेचा होता, तो ध्यान से सुनना, 400 रुपया में बेचा होता तो कहता है तो उसके प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर क्या होता? 1/3 के बराबर उसका क्या होता? हानि होता। यानी 1/3 के कहने का मतलब ये जो लाभ है ना, पहले अगर लाभ उसका 3 है तो उसमें एक उसका क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? एक लॉस होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखो तो यूनिट में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर यूनिट में डिफरेंस यहाँ पर कितने का है? कहोगे सर 3 माइनस का 1 यानी 4 का। कितने का? 4 का। लेकिन एक्चुअल में देखो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 80 का। कितना गुना? कहोगे सर 20 गुना। कितना गुना? 20 गुना। इसका भी अगर 20 गुना करोगे तो ये 20 आएगा, इसमें 20 जोड़ दो तो हमारा कॉस्ट प्राइस चला आएगा, तो 20 जोड़ोगे तो 420 आएगा। या फिर इसको भी करोगे, कितना गुना होगा? कहोगे सर इसका हम करेंगे तो 20 या इसका 20 गुना करेंगे तो 20 या 60, मतलब ये 3 ज्यादा है, तो इसमें अगर हम 60 घटा देंगे 480 में तो भी हमारा 420 आएगा। तो या तो इसमें जोड़ दो या तो इसमें घटा दो, दोनों में से कोई एक काम करो, तो हमारा कॉस्ट प्राइस चला गया 420। 420 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन के और लेके आएंगे कि आई होप ये सारे का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारे टाइपों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर से कहते हैं आपको जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और हमारे पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हो टेलीग्राम से तो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लो। चैनल का नाम है क्या है? रविशंकर सर मैथ। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन भी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।